जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। लिब्रो शकारामांद लोम्ब्रो लोब्रो सलीब्रो लोबोन तरीका सीधरा लिब्रा लमांद लेगे लोबो शकीरा लमांद लिब्रा लबदांग लेगे सहाम लोम सहा लिब्रा जकीरा लिब्रा लबादोम लोबो शकान लिब्रा लबदांग लेगे दलिगा Onza kakariga salika sonda libra salibron da ligazito la bada lebros anglege ing asoro robosh indrege da libra la bada hadre libros aliga olomosinga ingraz az aze lebra da bahaz ha lebra da bada agrege robosh ha librons increase malahang libros da lege robosh karaba ओ परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा कर सके, परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है लूका का पुस्तक 14वां अध्याय और 23वां वचन, जो कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करने वाले हैं आत्माएं जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए। एक महान पैशन और शीघ्रता हमारे भाइयों के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाई प्रभावी रूप से आत्मा जीतने की हर एक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, जैसे कि इवेंजलिज्म, विजिटेशन, फॉलोअप करना और आउटरीच। हम घोषणा करेंगे कि वो सुसमाचार का प्रचार साहस के साथ कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए उत्साह आ रहा है, पैशन आ रहा है, शीघ्रता आ रही है और वो जुझार रूप से इन कामों को कर रहे हैं। Libro shakirele mondali grama ko grace ha morengre ke bro shakirele mondali gazidar ke tarafta le mama ke zamale male ko do tadi gaza le brandali kiza malongre ke darma ko londali gazidar ke tarafta bring de ke dal ke darma ang londali gaza ligra lo bro sa ibro bodo lo shakidara libra zaha zerike Zarengre leke bolobon da ligazidara menglo mond ang diga leke sakala bahan se ke ramaham do kolo bo shakidara le mamang lo sahizara lembra la bada re lo bodo lo bo shakira le mond da ligazidara ke darabada o za ke leke bolobon da ligazidara ke darmang lo le mamang lo iza izre era leke izaha era la gazira laha era la gadam lo bo shakira le mond da ligazidara ke lo bo shaka le mamang ha le mamang leke sama esma englo shokondara shokron leke saha shokron leke zimbro lo bo shaha limbra mandele prebro ro shaha vikrand lo pro zahira zakira le muzang leke lo bo shakira ke darbada lombra la madang leke dele ke darbada le brosh and leke dele ke darbada le mama se re mama senglo le monza and dire leke Simbra la bada ang leke zi mama kron alegre
manera la mosang ligaza le grande le ge re grande le per pondere gazam lo bosche kitara mingra la manga le bere bosa indre ge darda lebra la madang le ge per lo pondere gazida la manga lo londere gazida ge darda roza ka lege roza ka rege marembra le beza marembra lo pondere gazida ge darda lembrosa alere lembro londa libra la vadare re lo isa Mama maliga, sama maliga, la manga londa le gazidara le grad le kebro lo bosha kira la manda libra zaha la bozaha librand le kebro lo bonda le gazidara ke darbada le mons ale gezaha li mama sole malenkro lo saha le ge ondra la de regezaha ondra la geza gero mosh andli londa le gazidara ke darbada mozali Mozari Bralabada, re brale, colonda ligan, seriga zaad, liga zagaza, liga gagaza, boze, liba valegara, liba varegerima, libra baba, libra, be, robonza, inteleke, maron dare, grace, aloza, lazon, teleke, lobonda, ligazidara, mengra aligo saligo, igengio, los angli, prendere che darbada monza brele gebra lo बोशहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर, हमारे मेंबर्स के लिए परमेश्वर, कि वो आत्माएं जीतने की हर एक गतिविधि में जुझारू हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर, इवेंजलिज्म में, फॉलो अप में, आउटरीच में परमेश्वर, और आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में, सेंटर्स में, सेल्स में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर उनकी आत्माएं बच रही है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे परमेश्वर, हर पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़ों के विश्व में हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रोजेक्ट 20,000 आउटरीच हमारा सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उसकी महानता के लिए, धन्यवाद दीजिए उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए हमारे जीवनों में। धन्यवाद उसकी वो दया जो हमारे जीवनों में रोज नई होती जाती है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। बोली धन्यवाद प्रभु मेरी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु कि हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कैसे? बोली स्वागत है आपका, खुशी हुई आपको देख के। हालेलुया। पिछली 2 बार से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू किया और हमने कहा सुसमाचार हर समाज और हर पीढ़ी की जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते हैं सुसमाचार हर समाज और हर पीढ़ी की जरूरत। बहुत सी बार लोगों को नहीं पता होता है उनको क्या चाहिए। उनको लगता है जो उन्हें चाहिए वही उन्हें चाहिए। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जानता है कि हमें क्या चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम प्रभु से मांगते हैं, शायद ना मांगते तो जिंदगी बेहतर होती। बहुत सारी चीजें जो लोग मांगते हैं शायद उनको उन वस्तुओं की जरूरत भी नहीं। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग हैं जो टीनेजर्स हैं जिनको लगता है बस एक मोबाइल मिल जाए
और जिंदगी बदल जाएगी। और थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आता है कि नहीं मिलता तो अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब मोबाइल हाथ में आया तो जिंदगी बदली नहीं बदली, पर नींद आनी बंद हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी बदली नहीं बदली, पर आंखों पे चश्मा जरूर लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बट थैंक गॉड कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा परमेश्वर हमें हमेशा उन वस्तुओं को देता है जिनकी हमें जरूरत है, जिनके द्वारा हम बेहतर बन सकते हैं, जिनके द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? क्या सुन रहे हैं? बोली परमेश्वर, खुश होकर बोली परमेश्वर हमें वो वस्तु भी देता है, इनफैक्ट दे चुका है, जिनके द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। हालेलुया। और जैसा हमने बार बार कहा है, परमेश्वर आपके लिए चीजों को बदलना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपके हाथ में बदलने की सामर्थ देना चाहता है। मत भूलिएगा इन चीजों को, ये चीजें जरूरी हैं। क्योंकि जब लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो ये वो चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए और नहीं पता होती कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। और यहीं पर हमने कहा कि सुसमाचार हर समाज की और हर पीढ़ी की जरूरत, और हमने कहा उसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा नया जन्म और अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। सोचिए, देखिए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया है। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज है। परमेश्वर को पता है हर इंसान को जिंदगी चाहिए, और परमेश्वर ने हर इंसान की वो जरूरत पहले ही पूरा कर दी। उसने हमें अनंत जीवन दिया है। वो जीवन जिसमें हम बीमार नहीं हो सकते, वो जीवन जिसमें हम हार नहीं सकते, वो जीवन जिसमें हमें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का जीवन परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए उपलब्ध कर दिया है। वो जीवन जो लोग दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, वो जीवन परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया। पर सवाल है कितनों को पता है? कितनों को पता है जो वो ढूंढ रहे हैं वो यहां पे है? कितनों को पता है जो उनको चाहिए वो यहां पर है? क्या हमारे समाज को पता है? क्या हमारी पीढ़ी को पता है? क्या हमारे वंश को पता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया? सोच के देखिए, अगर ये समाचार सब तक पहुंच जाए, सोच के देखिए, आपको समझ कितने लोग सोच पा रहे हैं? सोचिए, सबको पता हो कि उनके पास क्या है? अनंत जीवन। जो आपको गवाहियां देनी पड़ती हैं वो ना देनी पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो मैं बीमार था, चंगा हो गया। ओ मेरे पैर में दर्द था, मेरे पीठ में दर्द था, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। दुनिया की 90% से ज्यादा परेशानी केवल इस एक जानकारी से बदल सकती कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पर क्या ये हम दूसरों तक पहुंचा सकते? सोच के देखिए, अगर हम पूरी दुनिया को बता पाएं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दे दिया है? अनंत जीवन। आपको क्या लगता है, दुनिया बेहतर होने वाली है, बेकार होने वाली है? क्या होने वाली है? बेहतर या बेकार? जोर से बोल। बेहतर होने वाली है, बेकार? सोच के देखिए हमारे पास क्या है। ये हमारे पास है, लिखा है, और वह गवाही ये है। और वो गवाही किसकी है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया। सोच के देखिए कितना सरल है। पूरी दुनिया को वो बता रहे थे कोविड में वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। अगर सब मिलके इतना प्रचार करते हैं अनंत जीवन है, अनंत जीवन है तो पता नहीं लॉकडाउन कब का खुल जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, आपको नहीं पता, आपने किसी को बताया है, उससे वो जानकारी कहां से कहां तक पहुंच सकती।
विशेष रूप से वो लोग जिनको दुनिया कहती है आप छोटे हैं, जिनको दुनिया कहती है तुम किसी काम के नहीं हो, वो लोग जिनको लगता है मैं ड्राइवर हूं, मैं घर में काम करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कि आप बहुत शक्तिशाली। जिन लोगों के लिए आप ड्राइवरी करते हो, जिन लोगों के घर में आप काम करते हो, इन लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम जैसे लोगों को जिंदगी लग जाए, जो आपसे रोज मिलते नहीं मिलते। सोच के देखिए, जिनके घर में आप रोज काम करते, सोच के देखिए। ये जो जानकारी अगर आपने उन तक पहुंचा दी, जो इंसान आपके ऑटो में बैठा है, जो इंसान आपकी गाड़ी में बैठा है, अगर आपने उसको बता दिया अनंत जीवन है, शायद वो सोच ले कि वैक्सीन से बढ़कर क्या है, अनंत जीवन है, दवाई से बढ़कर क्या है, अनंत जीवन है। सोचिए। पर पहले हमें मानना है कि दुनिया को इसकी जरूरत है, और फिर हमें दुनिया तक इसको लेकर जाना, क्योंकि समाधान यही है। इसीलिए हमारा टाइटल क्या है, सुसमाचार, हर पीढ़ी और समाज की जरूरत। सोचिए, स्कूल के प्रिंसिपल को पता हो, स्कूल का प्रिंसिपल लड़ रहा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, हर पास्टर को पता है ये। आपको पता है कोविड के टाइम हजारों चर्च बंद थे, बहुत से पास्टर को यह भी नहीं पता। कुछ ही चर्च थे, और शायद हम इकलौते चर्च थे पूरे भारत में जो खुले हुए थे। सोच के देखिए। तो आपको लगता है लोगों को यह पता है? अगर लोगों को यह पता होता तो जो कोविड में हुआ वो नहीं हुआ होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत सी बार लोग कहते हो चर्च ने हमें क्या दिया। मैंने कि चर्च ने क्या दिया? चर्च ने क्या दिया? चर्च ने क्या दिया? ये सवाल पूछने की पता नहीं मंद बुद्धि कहां से आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च ने क्या दिया? ये गवाही है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। सोच के देखिए। पहले अगर आप ये सच्चाई मान लो, सब तक पहुंचा। अगर सच्चाई आप मान लो, सब तक पहुंचा दो। आपने दुनिया का कितना भला कर दिया। सोच के देखिए। लोग दवाई खा खा के परेशान, उसके बाद भी बीमारी नहीं जा रही, और यहां पर प्रभु ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। इससे बढ़कर हम और क्या कर सकते? तो क्या कहे, मैं दुनिया को बदलने के लिए क्या करूं? मैंने कि ये आपको दिया गया, जाके दुनिया को बता दो। एक वैज्ञानिक खोज करता है, खोज करनी बड़ी चीज नहीं है। खोज करने के बाद दूसरों तक उस खोज को पहुंचाना भी पड़ता है, ताकि लोग उस खोज का फायदा उठा सके। तो वैसे ही परमेश्वर ने ये एक बहुत बड़ी वस्तु हमें दे दी है, अनंत जीवन। मेरा और आपका काम क्या है? इसको ले जाके हम दुनिया तक पहुंचा दें। ये जिम्मेदारी है जो हमारे कंधों पर डाली गई है। अगर हम इससे भाग रहे हैं, हम दुनिया का भला नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे पास दुनिया का भला करने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। वो लोग हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो 5 रुपए में कैंसर का इलाज करते हैं, 1 रुपए की इडली बेचते हैं। पढ़ा है उन लोगों के बारे में? पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर में आता रहता है। कितनों ने पढ़े हैं ऐसे कभी? अरे ये बहुत अच्छे इंसान है, 5 रुपए में कैंसर का इलाज कर देते हैं, 1 रुपए में इडली बेचते हैं। सुनते हैं ना। अगर आप भी अनंत जीवन ले जाओगे तो परमेश्वर भी आपको क्या मानेगा? अच्छा आदमी। सोच के देखिए, आप भी क्या हो गए? महान व्यक्ति। वो 5 रुपए में कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? पूरी जिंदगी का इलाज। प्रेज़ द लॉर्ड। उस इंसान को केवल कैंसर का आता है, डायबिटीज का शायद नहीं आता है। आपको कैंसर का भी आता है, डायबिटीज का भी आता है, सर दर्द का भी आता है, पेट दर्द का भी आता है, किडनी खराब हो जाए, हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपके पास सारी बीमारी का इलाज है, अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए आप कितने महान हो गए, कितने महान हैं आप। आप महान तब नहीं हो जब आप अपना जीवन बचा सकते हो। महानता का मतलब क्या है? आप दूसरों के जीवन को बचाने के लिए क्या कर रहे। मैं प्रार्थना करता हूं आपको प्रमोशन मिल जाए, वो प्रमोशन जिसमें मैं खुद लात मार के आया था। सोच के देखिए, सोच के देखिए
क्यों आपको लगता है आप और परमेश्वर संबंध में आए हो? इसलिए कि परमेश्वर से आप कुछ ले सको। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह परमेश्वर के साथ संबंध रखने का छोटा तरीका है, छोटा तरीका है। पार्टनरशिप जब दो लोगों के बीच में होती है, कितने लोग हैं यहां पे? कितने ने कभी धंधे में पार्टनरशिप की है, बिजनेस में पार्टनरशिप? कौन है यहां पे कोई पार्टनरशिप की हो कभी? अच्छा, खुशबू जी से बात करें, इनकी बच्चों के साथ बच्चे बहू के साथ चलती रहती है ना। अच्छा, दुकान चलाते आप तो पार्टनरशिप है ना, कि बच्चे ये करेंगे वो करेंगे। तो जब पार्टनरशिप हुई तो लड़का कहे मम्मी मैं करूंगा नहीं कुछ और तू पैसे दे देना, क्या करने वाली हो आप? मैं उनसे जबरदस्ती करवाऊंगा। हाँ, थैंक यू। क्योंकि पार्टनरशिप में दोनों को देना है। सच है कि नहीं? ये इनका बेटा है, बुरा तो नहीं मानो। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दोनों को कुछ ना कुछ करना है ताकि वो पार्टनरशिप क्या बढ़े, आगे बढ़े। कितना समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप का क्या मतलब? अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में, उसका मतलब क्या है? आप बैठ के खाओगे और दूसरा मेहनत करेगा, या दोनों को मेहनत करनी है? पूछ रहा हूं, दोनों को मेहनत करनी। क्यों? दोनों का एम क्या है? उस पार्टनरशिप को। पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर करता रहे। कितनी विडंबना है भाग्य की। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हैं तो हमें और परमेश्वर को लगातार अपने एफर्ट देने हैं ताकि हमारी और परमेश्वर की जो पार्टनरशिप है वो लगातार क्या बढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि ये पार्टनरशिप दुनिया की भलाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उसका पार्टनर बनाया है ताकि आप और परमेश्वर मिलकर क्या करो, दुनिया का भला करो। सोच के देखिए क्या सम्मान दिया है, सोच के देखिए। वाह, मैं परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हूं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मैं परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हूं और परमेश्वर ने हमें उसके साथ चलने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने मुझे उसके साथ चलने के लिए बुलाया। पढ़िएगा बाइबल में। तो जब हम साथ चल सकते हैं, पीछे क्यों चले? और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? अब वो तो उसका मतलब क्या है? वहां पे दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है हमारे अंदर परमेश्वर जैसी योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, साइकिल में दो पहिए होते हैं, एक मोटरसाइकिल का हो और एक साइकिल का हो। साइकिल कहीं नहीं जाने वाली, जाएगी कहीं? क्योंकि दोनों को साथ में चलने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक जैसा। जब परमेश्वर ने हमें उसके साथ चलने के लिए बुलाया है तो परमेश्वर ने हमें उसके जैसा भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। बोली मैं परमेश्वर जैसा हूं। हा, मैं परमेश्वर जैसा हूं। परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। ग्लोरी। अगर आप ये समझ जाओ, आप बुराई करना, मांगना, परेशान होना बंद कर दो। कैसे वो इंसान जो परमेश्वर की योग्यता से भरा हुआ है दुनिया में पीड़ित हो सकता है? कैसे? ओ, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। किसने क्या कर दिया आपके साथ? आप परमेश्वर की योग्यता से भरे हुए। ओ, बात तो उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दी। मैंने किसने क्या कर दिया आपके साथ? कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आप परमेश्वर की तरह हो। प्रेज द लॉर्ड। इंसानों के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है, परमेश्वर के साथ कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। किसी भी चीज से आपको परेशान मत होने दीजिए। अगर किसी भी चीज से आप परेशान हो जाते हो, इसका मतलब है अभी तक आप परमेश्वर की तरह नहीं सोच रहे। और वही है सुसमाचार। दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने हमें उसकी सत्यनिष्ठा दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या दी है? उसकी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा एक सच, ओ गॉड, सत्यनिष्ठा एक सच्चाई है। सच्चाई बहुतों को नहीं पता है सत्यनिष्ठा सच्चाई है। मैं आपको बता दूंगा जब मैं आगे बात करूंगा। जो पाप, ओ गॉड, जो पाप से अज्ञात था
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? फिर से पढ़ सकते, बोलिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को, दूसरे को नहीं, सही? उसी को, बोलिए उसी को उसने, किसने? हमारे लिए। किसके लिए? क्या ठहराया? या पापी? हेलो हेलो हेलो। तो यीशु मसीह पापी नहीं था, क्या था? पाप बना। पापी में और पाप में अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। पापी होना क्या है? स्वभाव से है। जो पाप से अज्ञात था, क्या था? उसी को, किसको है? क्या सो तो नहीं रहे? सुबह सुबह मत सो जाएगी। बोले जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु मसीह, उसी को, यानी कि यीशु मसीह को उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है। आपको परमेश्वर का उद्देश्य दिखाई दे रहा है? सोच के देखिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम बन जाएं। बीच का छोड़ देते हैं, अब बीच में वापस आएंगे। पर उसने क्यों किया ये? ताकि हम कुछ बन जाएं। सोच के देखिए कि हम बन जाएं। बीच का ब्रैकेट में डाल देते हैं अभी, सही ना? सीधे आखिर में पहुंच सकते हैं ना? कितना समझ में आ रहा है? हम के बाद कहां जाते हैं? बन जाए। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बनाया ताकि हम क्या हो जाएं? कुछ बन जाएं। सोच के देखिए, परमेश्वर ने हमें कुछ बनाने के लिए किसको पाप ठहराया? यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर ने हमें कुछ बनाने के लिए यीशु को पाप बनाया। खुश होकर तो बोलिए, ऐसे क्यों बोल रहे कि अच्छा नहीं लग रहा? बोलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। सोच के देखिए। हा तो यहां पर बाइबल बता रही जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम बन जाएं। तो हम बन चुके होंगे या बनने वाले हैं? हेलो हेलो हेलो। क्योंकि यीशु मसीह पाप ठहर चुका है, या हम बनने वाले हैं? हम बन चुके हैं, बनने वाले हैं। कितने लोगों को लग रहा है? मैंने कहा ना, सत्यनिष्ठा क्या है? एक सच्चाई है। इस सत्यनिष्ठा को एक विचार मत मान लीजिएगा, एक थ्योरी मत मान लीजिएगा, कोई धर्म मत मान लीजिएगा। ये सत्यनिष्ठा क्या है? एक सच्चाई है। अगर आप सत्यनिष्ठा को सच्चाई की तरह नहीं जानते हो, आपके पापों का भुगतान नहीं हुआ। सिंपल। उद्धार क्या हो गया? बेकार। बहुत से लोग सत्यनिष्ठा को सच्चाई नहीं मानते हैं। मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी आगे आगे बढ़ता रहूंगा। और यहां पर आपको आना है। इस सत्यनिष्ठा को क्या मान लीजिए? सच्चाई। क्योंकि ये क्या है? एक सच्चाई है, अभी की सच्चाई है। बोली सत्यनिष्ठा एक सच्चाई है। सत्यनिष्ठा मेरी सच्चाई है। उसने कहा जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें, ओ बॉय, उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाएं? सत्यनिष्ठा बन जाएं। क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? बोली सत्यनिष्ठा बन जाएं। नहीं, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। दोनों में अंतर। सत्यनिष्ठा नहीं कहा उसने, क्या हम क्या बन जाएं? परमेश्वर की सत्य। सोच के देखिए उसने हमें क्या बना दी। बोली मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। कितनों को अपना नाम दिखाई दे रहा है? सही है, सबका नाम दिखाई दे रहा है। आप क्या बन गए? और कहते ना हम आदमी हैं, हम औरत हो। नहीं 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 नहीं, आप क्या हो? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। हेलो। ओ हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं। मैंने कि नहीं, आप क्या हो? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हो। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सच्चाई है, इसको आपकी आत्मा में गहरा जाना है। बोली मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। ये एक सच्चाई है। ये आपको पता? ये सोच,
हाँ 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 हाँ, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए सच्चाई के साथ। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए अपने दिल की गहराई से, जैसे आपको पता है आप पुरुष हो, आप महिला हो, इतनी गहराई से आपको समझ में आ जाए कि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हो, आप अपना भला कर रहे हो। अपने अंदर इस चीज को बैठा लीजिए कि मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। वाह, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। वाह, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की तरह सोचता हूं, मैं परमेश्वर की तरह देखता हूं, मैं परमेश्वर की तरह प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर की तरह काम करता हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बुराई का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है, नफरत का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है, पाप का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है, शैतान का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। मैं हमेशा सही सोचता हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। ओ हालेलुया, महिमा महिमा, हालेलुया। हाई फाई दीजिए पड़ोसी को, बोलिए आपके साथ बैठ के मजा आया, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के साथ बैठ के मजा आया। बोलिए आपके साथ बैठ के मजा आया, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के साथ बैठ के मजा आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भतीजे का नाम अनुराग भारद्वाज है, वो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी गवाही है कि उसे सर्दी जुकाम और बुखार और खांसी आ रही थी और कब जम गया था, वो मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि नाक से नहीं ले पा रहा था। हमारे परिवार के हर एक लोग बहुत परेशान थे उसे लेकर, और उसने पिछले संडे सर्विस को अटेंड किया। उस मीटिंग में जो पास्टर ने प्रार्थना कर रहे थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, और उस मीटिंग के द्वारा वो चंगा है और आज भी चंगा है। इसलिए मैं पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इन सब के लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर, ताकि अनंत जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर पुत्र नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है, सही है। तो ये प्रार्थना करेंगे तो पुत्र आपके अंदर आएगा और आपके पास अनंत जीवन भी आएगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने दिल से विश्वास करके बोलिएगा। बोलिए हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं अपने जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आज से आप परमेश्वर की संतान और आपके अंदर अनंत जीवन। इसी आदर और सम्मान के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं, धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो शायद अपने पैसे से आप खरीद भी नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दे दिया है, क्या? अनंत जीवन। सो आभारी मन से प्रभु को अपनी भेंट दीजिएगा, अपना दशमांश। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का, आने के अवसर देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 ये मौका देने के लिए। जैसे हमने दिया है इस
इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके वचनों के अनुसार हमें बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम होते हैं राज के विस्तार के। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति जिसने अपना दशमांश दिया है, जिसने पार्टनरशिप की है, इस हफ्ते में वो बड़ी गवाहियों के साथ लौट के आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पैसे कमाने के नए दरवाजे, नए आइडियाज इनके पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मल्टीनेशनल बिजनेसेस खड़े कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनमें से अरबपति करोड़पति पैदा हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन, हालेलुया। सो खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा परमेश्वर के नाम में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.